आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं श्याम सिंह मेवाड़ा, सीआरसी भोपाल में ओरिएंटेशन मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। आज जो आप सभी से बात करने जा रहा हूँ वह है शारीरिक व्यायाम, योगा। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि हमें क्यों आवश्यकता है व्यायाम या योगा की। आप देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी तभी चल सकती है जब हम संतुलित हों। संतुलन का मतलब ज़िंदगी में एक संतुलन बनाए रखना है, चाहे वो वैचारिक रूप का हो, आर्थिक रूप का हो, सामाजिक रूप का हो। अगर कम ज़्यादा होता है तो हमारा संतुलन बिगड़ जाता है। घर में आपने देखे होंगे कि छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं क्योंकि हमारा संतुलन गड़बड़ा जाता है। आर्थिक रूप से संतुलन गड़बड़ा जाता है तो हम बहुत परेशान होते हैं। तो इसी प्रकार हमारे शरीर का भी एक संतुलन है, और वह संतुलन चाहे वो मानसिक संतुलन हो, शारीरिक संतुलन हो, आत्मिक संतुलन हो, तो ये संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। हम सब लोग क्या मानसिक व्यायाम तो बहुत करते हैं, दिन भर सोचते रहते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ मन में ऐसी कुछ बातें लाते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं, मगर शारीरिक रूप से हम उतना व्यायाम नहीं कर पाते हैं जितना कि शरीर को आवश्यकता है। और संतुलन तभी बनेगा जब दोनों बराबर हों, मानसिक भी और शारीरिक भी और आत्मिक भी। तो इस संतुलन बनाने के लिए मैं आपसे जो आज चर्चा कर रहा हूँ कि हमें छोटे छोटे व्यायाम कर लेने चाहिए। वो सभी कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम है, जैसे हाथ ऐसे करना है, ये करना है या ये करना है, तो इस तरीके से चाहे ये करना है, इस तरीके के हाथ के व्यायाम बहुत सारे कर सकते हैं, शारीरिक व्यायाम। और प्राणायाम, प्राणायाम मतलब प्राण का आयाम, जो वायु या हम जिससे जुड़ते हैं, क्योंकि योग का अर्थ है जुड़ना। जुड़ना मतलब चाहे शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आत्मिक रूप से। हम जुड़ तभी सकते हैं जब दोनों एक स्तर पे आ जाएं, एक लेवल पे आ जाए। और हम क्या मानसिक रूप से तो बहुत सोच रहे हैं, शारीरिक रूप से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए शरीर साथ नहीं देता है। मन साथ दे रहा है तो शरीर साथ नहीं देता, शरीर साथ दे रहा है तो मन साथ नहीं देता। और आत्मिक की बात करें तो आत्मिकता तो हमें पता ही नहीं आत्मिकता क्या है। तो हमें इन सब के लिए योग करना बहुत आवश्यक है। तो प्राणायाम में क्या होता है, हम हमारा जो जीवन है प्राण पे आधारित है। प्राण बोले तो प्राण वायु, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं। आप देखेंगे हमारा सारा जीवन प्राण वायु पे है। अगर आपको गुस्सा लाना है तो अलग तरीके से सांस लेनी पड़ती, आपको नींद लाना है तो एक अलग रिदम में सांस लेनी पड़ती है। यदि आपको किसी से कुछ बात करनी है तो अलग, क्योंकि हमारा जो सांस लेने का तरीका नाभि तक जाता है, ऐसे लेते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं तो यहाँ से हमारी सांस वापस हो जाती है, रिटर्न हो जाती है, और इतने स्पेस में हम सोचते हैं। तो हम कम सोचें और प्राण से जुड़ें, क्योंकि हमारे शरीर में 3 तल हैं, एक मस्तिष्क, हृदय और नाभि। ये 3 तल है, और तीनों को एक साथ जोड़ने के लिए जरूरी है प्राणायाम, ताकि एक साथ जुड़े मन, तन और आत्मा। इनको जोड़ने के लिए हमें पूरे तरीके से प्राणायाम करना है, जैसे अनुलोम विलोम है। तो ये चीज़ें हम हमारे जो बच्चे हैं इनमें भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो सेल्स हैं, सेल्स कोशिकाएं नई निर्मित होती हैं, पुरानी मर जाती हैं, तो नई कोशिकाओं का निर्माण बेहतर हो सके, प्राण वायु प्रॉपर पूरे शरीर में जा सके। ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, या बहुत सारे ऐसी शरीर में उत्पन्न होता है एसिड जो हमारे शरीर के लिए खतरनाक है। तो उसे बाहर निकालने के लिए योग एक बहुत अच्छा माध्यम है। योग के द्वारा हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, और बदलाव लाने के लिए हमें योग करना ही चाहिए। और आत्मिक रूप की जब हम बात करते हैं तो इन तीनों को जोड़ के जो हम कुछ भगवान की भक्ति करते हैं, या ओम कहते हैं, ओम। तो ओम क्या है, 3 शब्दों का जोड़ है, आ उ माँ। आ बोलते हैं तो यहाँ से, उ हृदय से, माँ नाभि से। तो ओम जब हम बोलते हैं तो तीनों तल मिलते हैं। तो आत्मिक रूप से जुड़ने के लिए, ताकि हम ठीक हो सके। और
मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर हमें सच में स्वस्थ रहना है तो हमें जीवन में संतुलन को अपनाना होगा, चाहे वो आहार का संतुलन हो, चाहे मन का संतुलन हो, चाहे तन का संतुलन हो, चाहे आत्मिक संतुलन हो। तो हमें हर चीज़ संतुलित मात्रा में लेनी है और संतुलन बनाए रखना है। अगर हम आहार ज़्यादा लेंगे तो हमें शारीरिक कार्य अधिक करने होंगे, तभी उस आहार को पचा सकते हैं। यदि हम शरीर का काम अधिक कर रहे हैं तो हमें मन को शांति देने के लिए आराम अधिक करना होगा, तभी संतुलन होगा। तो हमें संयमित और संतुलित रहने के लिए अपने आप को देखना है कि हमने मन का कितना कार्य किया है, हमने तन से कितना कार्य किया है और हमने आत्मिक रूप से कितना कार्य किया है, ये हमें देखना होगा। और ये संतुलन होगा तो हम जीवन में निरोगी होंगे, और निरोगी रहने के लिए और अपने आप को और अधिक अच्छा और मन से संतुष्ट रहेंगे तो हम बहुत सारे क्रियाकलापों को कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। नमस्कार।